हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। न्यू टिप्स न्यू है के साथ आ गई हूँ फ्रेंड्स। आज का जो टिप्स है बहुत ही यूज़फुल है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। फ्रिज में आप सिर्फ सब्जियां ही नहीं या आइसक्रीम जमा सकते हैं, इस तरीके से कपड़े भी रखेंगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है फ्रेंड्स, जो कि पहले आप कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ बहुत ही काम का है। किचन और घर के काम तो हम डेली ही करते हैं, थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक से करें तो हमारा काम जो है वो बहुत ही आराम से हो जाएगा और फिर बचत ही बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लहसुन से लेकर कुछ टिप्स है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से लहसुन से लेकर है, तो लहसुन तो आप बहुत ही यूज करते हैं ना। आप बहुत सारे टिप्स ऐसे देखे होंगे लहसुन का। क्या आपका जो है ये लहसुन जो है ना, हम पहले तो इसे छील लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है लहसुन हम दो लेंगे, इस तरीके से छील कर और अच्छी तरीके से आगे पीछे जो है उसको कट लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से लहसुन जो है ना बहुत ही आसान से छील जाता है। नहीं तो फिर ऐसे आप लहसुन को उंगली की मदद से छीलना चाहते हो और छीलते हो तो ये नाखून में थोड़ा सा भी अंदर चला जाता है ना, तो फिर ये बहुत दर्द होने लगता है और फिर ये जो है फिर कुछ काम करने में भी नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम कोई चीज़ से हेल्प लेकर और लहसुन को छील सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 कलियाँ छील लिए हैं। अब इसे क्या करना है, इस छिलके को भी हमें फेंकना नहीं है। इस छिलके को हमें बहुत सारा काम इसका भी है, जो कि बहुत काम का है। जैसे कि मच्छर मक्खियाँ होते हैं ना गर्मी के दिन में, ये छिपकलियाँ, तो ये इसका जो है बहुत ही काम आता है। तो हमें इस तरीके से स्टोर करना है सारे छिलके को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लहसुन छीले हैं। अब ये देख रहे हैं ईयरिंग है, तो अभी शादी पार्टी चल रहा है तो सभी लोग पसंद करते हैं इसको पहनना। और फिर ये जो है भारी भरकम झुमके हो गए, इस तरीके से पहनते हैं तो अच्छे भी लगता है। और फिर क्या होता है ना, जब भी आप इस तरीके से ईयरिंग को पहनते हो और बस 10 मिनट ना पहने कि मेरा कान जो है वो दुख पानी टाइप का छोड़ने लगता है और फिर दर्द भी देने लगता है। इसकी वजह से हम पहन नहीं पाते हैं और फिर वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हमें जो पसंद होता है वो भारी होता है, उसकी वजह से छोड़ देते हैं, नहीं पहनते हैं। तो आज के बाद ये टेंशन ख़त्म होने वाला है। आप इस तरीके से लहसुन में डालकर ईयरिंग को छोड़ दें। आप देखेंगे 5-10 मिनट के बाद आप इस तरीके से निकाल कर आप फिर रख दें। जब भी आप इस तरीके से पहनेंगे तो आप देखेंगे ना तो आपका जैसे कि ईयरिंग पहनेंगे तो ना तो दर्द देगा, ना तो फिर वो पानी छोड़ेगा। बहुत ही आराम से आप पहन सकते हैं। तो इस टिप्स को ज़रूर एक बार फॉलो करें। दूसरा टिप्स प्याज से लेकर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब भी हम ये प्याज जो है, अभी इतना सारा गर्मी पड़ रहा है कि आप मार्केट से प्याज लेकर आते हो तो 1-2 दिन भी नहीं चलता है और इस तरीके से हमारे प्याज जो है ख़राब होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप तो ऊपर से इस तरीके से देखकर प्याज को ले लेते हो कि प्याज तो बहुत ही अच्छे देखने में, कलर भी बहुत अच्छा है और ये जो है बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप चेक कर कर इस तरीके से प्याज लेते हो ना, जैसे कि ये हम ऊपर भार जो होता है प्याज को, हम इस तरीके से थोड़ा सा टच कर कर दाब कर इस तरीके से हम प्याज को जिस समय खरीद रहे हैं उस समय हम थोड़ा सा इसे चेक कर लें। तो देखिए चेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि ये जब है दब गया अंदर तो देखिए ये प्याज खराब है, ये बिल्कुल भी मत लेना। और जब भी ये प्याज जैसे कि टाइट है और दबने से भी नहीं दब रहा है तो वो प्याज अच्छा है, आप लेते हो तो वो लंबा समय तक चलता है। तो प्याज को खरीदने से पहले इस टिप्स को ज़रूर आप लोग देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बारह से लेकर है इस तरीके से कुछ टिप्स, जैसे कि ये जो लास्टिक होता है ना बड़े को, तो क्या होता है, हम जैसे कि इस तरीके से लाते हैं मार्केट से और फिर कुछ दिन ही इसे यूज करने के बाद क्या होता है, ये ढीला हो जाता है, फिर हम इसे पहन नहीं पाते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो देखिए कितने महंगे ये सब आते हैं, तो इसे हमें 1-2 साल किस तरीके से चलाना है। तो इसका बहुत ही आसान और इजी तरीका है, जो कि आप बहुत लंबे समय तक इसे यूज आप कर सकते हैं। अब बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये पुराना हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे हमें क्या करना है, और आप देखे होंगे इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत जल्दी ढीला हो जाता है, इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है, तो हमें इसे फेंकना पड़ जाता है, जैसे कि दूसरा लेना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें
दिमाग लगाना है। जैसे कि चलिए अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद हमें चलते हैं फ्रीज के तरफ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रीजर में हम क्या करेंगे, इस फ्रीजर है, जैसे कि ये फ्रीजर है ना, तो देखिए इसमें हम ये जो है हमारे जब भी हम मार्केट से इस तरीके से लेकर आते हैं तो हमें इसमें इस तरीके से रख देना है। तो इसे हमें रखना है 10-20 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है इसको, क्योंकि देखिए ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और इसमें रखने के बाद हमें क्या करना है, मार्केट से लेकर आए, इसमें रख दिए 10-20 मिनट के लिए। उसके बाद 10-20 मिनट के बाद हम इस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से निकालने के बाद चलिए बताते हैं। जैसे कि फ्रीज से हम निकाल लिए हैं इसको, और निकालने के बाद क्या होता है ना, इसका जैसे कि देखिए इलास्टिक जो होता है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत बढ़िया हो जाता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। तो आप इस ट्रिक को एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये टिप्स पसंद आया होगा फ्रेंड्स। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज का टिप्स यहीं तक।